गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन 07 पेपर में जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित आप लोगों का सिलेबस था वह कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो भी फंडामेंटल मैथमेटिक्स से संबंधित चीज़ें थीं वो आप लोगों को इससे पूर्व के समस्त वीडियो में एक एक पॉइंट को अवगत करा के आप लोगों को सूचित कर दिया गया है, अवगत करा दिया गया है। उससे अलग हट के जो, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट इसका नहीं था, मेथड्स का, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का, मेथड्स का, इन चीज़ों को भी मैंने आपके अब जो बात आती है आप लोगों के कंटेंट से संबंधित, उन कंटेंटों में से अगर कोई भी कंटेंट आपको अब भी लग रहा हो कि इसकी हमें दोबारा से वीडियो की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक या तो ग्रुप पे बता दीजिएगा, मेरे नंबर पे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उस इंडिविजुअली कंटेंट का दोबारा वीडियो बना के आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। बाकी जो टीचिंग मेथड से इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक, सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इन सभी मेथड्स पे भी चर्चा हो चुकी है। और आप लोगों के जो कंटेंट से संबंधित थे उन कंटेंटों पे भी चर्चा हो चुकी है, चाहे वह शिक्षण पूर्ण अभ्यास कार्य हो, शिक्षण पूर्व कार्य हो, शिक्षण से पहले की मौखिक क्रियाएं हों, है ना, अंकों को कैसे कैसे विभाजित किया जाता है, अंकों को कैसे कैसे समायोजित किया जाता है, अंकों को कैसे चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कैसे रोमन अंकों को प्रदर्शित किया जाता है, इन सभी बिंदुओं से संबंधित समस्त कंटेंट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके सिलेबस में अन्य किसी बिंदु की, तो अन्य कोई बिंदु आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी सिलेबस है उस मैथमेटिक्स से संबंधित कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को करने को नहीं आएंगे। केवल इस प्रकार से आएगा कि 2 + 3 को आप आकृतियों के माध्यम से जोड़ के दिखाइए, या बड़े तथा छोटे को आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। रोमन अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं, रोमन अंकों को अंकों में कैसे परिवर्तित करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान आप कैसे करते हैं, स्थानीय मान को आप कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, शून्य का आविष्कार कैसे हुआ और शून्य का ज्ञान क्या है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में अब भी उठ रहे हों, तो आप किसी भी कंटेंट को लेकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि इस कंटेंट का सर दोबारा से वीडियो हमें चाहिए, उस कंटेंट का वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। इससे पृथक आप देखिए, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट से संबंधित क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया है, जो आप लोगों के ग्रुप पे पहुंच चुका होगा। अगर आप लोगों के ग्रुप पे नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा। उसमें जो रोल नंबर मैंने 1 से 30 तक के विद्यार्थियों को दिए हैं, 1 से 30 तक के विद्यार्थी किस चीज़ का असाइनमेंट बनाएंगे, और फिर 31 से 60 तक के विद्यार्थी किस चीज़ का असाइनमेंट बनाएंगे, फिर 61 से 90 तक के विद्यार्थी किस चीज़ का असाइनमेंट बनाएंगे, और 90 से ऊपर के विद्यार्थी जो भी हैं किन किन चीज़ों का असाइनमेंट बनाएंगे, उन असाइनमेंट को आप, क्योंकि एजुकेशन 07 पेपर जो है कंबाइंड पेपर है, उस कंबाइंड में पहले आप लैंग्वेज से संबंधित उसका बनाइएगा, उसके बाद आप मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी कंटेंट है उनके असाइनमेंट आप बना लीजिएगा। जैसे ही संस्थान ओपन होता है उस असाइनमेंट को आप लोगों को सबमिट करना है और उसको चेक कर दिया जाएगा। तो अब आप लोगों को केवल जो फोकस करना है, फोकस अपने इस कंटेंट पे करना है कि हमें कैसे इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए
और कैसे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय वस्तु को ध्यान में रख के आप लोगों को अध्ययन करना है। गत वर्ष पूर्व के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उन क्वेश्चन पेपर में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी कंटेंट आप लोगों का है, उस कंटेंट को आप बारीकी से देख लीजिएगा और उसमें से कोई भी बिंदु अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो मीन्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जो अध्ययन से संबंधित सामग्री है या विषय वस्तु से संबंधित कुछ जो कंटेंट हैं या फिर आपके सिलेबस से संबंधित जो भी दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का आप पालन करेंगे और उसके साथ साथ नियमित अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि नियमित अध्ययन ही एक सफलता की कुंजी है। बिना नियमित अध्ययन के आज के समय में विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि एक दिन में मैं पूरा का पूरा पेपर पढ़ के एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए धीरे धीरे सतत गति से, चाहे आप प्रतिदिन 1 घंटे ही एक सब्जेक्ट को दें, लेकिन आवश्यक है कि आप प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ समय अपने समय सारणी में अवश्य दें, जिससे आपका अध्ययन सुचारू रूप से और संगठित रूप से, क्रमबद्ध रूप से हो सके। क्योंकि आज के युग में अगर प्राथमिक शिक्षा में देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी बड़ा हो चुका है। उस कंपटीशन को विन करने के लिए आप लोगों को नियमित अध्ययन की आवश्यकता है, और जब तक आप नियमित अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप कंपटीशन को विन नहीं कर सकते। आज की डेट में ही देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ पॉइंटों से ही सिलेक्शन में रुक गए हैं। तो मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग के सामने इस प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए कि सर हमारा सिलेक्शन 0.01 से या 0.25 से या 1 नंबर से या आधे नंबर से रुक गया है। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कमर कसनी है कि एक तो बीटीसी में अच्छे अंक प्राप्त करना, पहली बात। दूसरी बात, वो नियमित अध्ययन से आप टेट की तैयारी और सुपर टेट की तैयारी भी आप लोगों को करनी है। 1-2 साल आप समस्त कार्यों को छोड़कर इसी कार्य पर जुट जाइए कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें टेट में अच्छे अंक प्राप्त करना है और सुपर टेट में अच्छे अंक प्राप्त करना है। इसी के माध्यम से आपका उज्जवल भविष्य होगा। क्योंकि जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, उनका एक बेसिक लक्ष्य ही यही है कि हम प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बने। तो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को नियमित अध्ययन की आवश्यकता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उस गहन अध्ययन को आप कैसे कर सकते हैं? सब कुछ त्याग दीजिए। 24 घंटे में से आप मान के चलिए 15 से 16 घंटे आप अपने अध्ययन पे दीजिए, तब आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं टेट में और सुपर टेट में और बीटीसी की एग्ज़ाम में भी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अगर सिलेबस में किसी प्रकार की कोई आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ रहूँगा। बाकी नियमित अध्ययन करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।